Good morning, students. Today we are going to discuss exercise 15.1 of chapter probability of class 10. Before we are going to start this exercise, अगर आपने previous video नहीं देखे है, first video, you just go through it because in that video I have discussed the important points or important topics of this chapter, right? So ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट्स को, ब्लैंक्स को फिल करना है, उसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है. सो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो की लिंक दे दी है. यू जस्ट गो थ्रू इट, रीड द कंसेप्ट एंड देन आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज probability of event E plus probability of event not E. not E मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई. तो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P of E लिख सकते हैं. क्लियर. और नॉट E मतलब हम क्या लिख सकते हैं, P of E डैश लिख सकते हैं, या तो P of E बार लिख सकते हैं. ठीक है. तो P of E प्लस P of E डैश हमेशा कितना होता है भाई, 1 होता है, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था. राइट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट कैनॉट बी हैपन. ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी, ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है. और सच काइंड ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट. कौन सी इवेंट कहेंगे हम इसको, इम्पॉसिबल इवेंट. क्लियर है. ओके. जो इवेंट कभी भी नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 0. ठीक है. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. सर्टेन टू हैपन दैट इज फिक्स्ड, जो होगी ही होगी. सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, जो होगा ही होगा, कंपलसरी है. राइट. ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी रहती है, 1. और इस तरीके के इवेंट को आप कहते हो सर्टेन इवेंट या तो फिक्स्ड इवेंट. क्या कहेंगे हम इसको, फिक्स इवेंट. राइट. ओके. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज. आपका क्वेश्चन में जितनी भी प्रोबेबिलिटी, जितनी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने को बोला है, उन सबका अगर आप प्लस करोगे तो हमेशा आपको आंसर में मिलेगा 1. इसीलिए मैंने बताया कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लो जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे. अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हो. ठीक है. चलो, द नेक्स्ट 5th वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ब्लैंक एंड लेस देन और इक्वल्स टू ब्लैंक. कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में रहती है. तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स. किससे बड़ी हो सकती है, 0 से, 0 के जितनी या 0 से बड़ी हो सकती है. एंड लेस देन और 1 इक्वल्स टू 1 या तो 1 से छोटी हो सकती है. कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से कम नहीं होगी. मतलब 0 से कम कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते. और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. मतलब 1.1, 1.2, इट मीन्स 1 से जो भी नंबर बड़ा है वो नहीं हो सकता. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 ये रेंज के अंदर रहेगी. क्लियर है. सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट वीडियो आप देख लो, राइट, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस किए थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following cannot be the probability of event? Okay. नीचे जो ऑप्शन दिए है उसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है. तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या तो 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है. 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. चलो, पहला ऑप्शन हम बात करते हैं 2/3. अब देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसके अंदर कि अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, ध्यान से समझना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इन दोनों का आंसर हमेशा 1 से छोटा मिलेगा.
क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। तो इन दोनों का अगर आप डिवाइड करोगे, 2/3 करोगे तो हमेशा आंसर आपको 1 से छोटा मिलेगा। तो ये तो हो सकता है भाई। चलो दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे क्या दिया है, -1.5। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। दिस इज अवर राइट आंसर। क्लियर, ओके, ये तो आ गया। चलो अब सी की बात करते हैं। ये आंसर इज व्हाट, बी। ऑप्शन सी इज व्हाट, 15%। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे गलती कर देंगे, 15 समझ के ये टिक कर देंगे क्योंकि ये तो 1 से बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया है, परसेंटेज दिया है। तो 15%, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो आप, 15 को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0.15। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और ये तो डी ऑप्शन क्या दिया है, 0.7, जो 1 से छोटा है, राइट। तो ये ए, सी और डी, ये तीन राइट है। आंसर हमें क्या फाइंड करना है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। सो अवर आंसर इज व्हाट, बी। क्लियर, वाई, बिकॉज ये ऑप्शन में क्या दिया है, नेगेटिव साइन दी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ओके। Next question is, if P of E, if probability of any event is 0.05, then what is the probability of not E? बहुत ही important question है, short question के लिए, MCQ के लिए, या कई बार सम में भी आ सकता है, ठीक है। If P of E equals to 0.05, then what is the probability of not E? Not E मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई। इसका मतलब जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, P ऑफ E डैश होता है। क्या होता है, P ऑफ E डैश, ठीक है। तो एज वी नो दैट P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू क्या होता है, 1, राइट। ये कंसेप्ट हमें मालूम है, ओके। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ E, 0.05 प्लस आपको नॉट ई फाइंड करना है, मतलब P ऑफ E डैश फाइंड करना है। तो P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। चलो P ऑफ E डैश का एज इट इज़ लिख देंगे हम। ये 0.05 है, उसको इक्वल्स टू के नेक्स्ट तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस 0.05, देयरफॉर P ऑफ E डैश इक्वल्स टू, चलो 1 में से 0.05 को माइनस कर दो, तो देयरफॉर P ऑफ E डैश इक्वल्स टू 0.95। क्लियर है, दिस इज दी आंसर। तो जब भी एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे, इफ P ऑफ E इक्वल्स टू 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E डैश, तो इन शॉर्ट अगर MCQ में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, तो ये सम करना नहीं है आपको। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 1 में से इस जो भी नंबर थे उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो। आई होप आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। समझना स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मतलब एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज़ है, लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज़ है, दूसरे कोई फ्लेवर की कैंडीज़ नहीं है, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी बैग में देखे बिना एक कैंडी को सिलेक्ट कर रही है, टेक आउट कर रही है, राइट। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने के चांसेस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देना है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, P ऑफ E इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर, ओके। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है,
देखो यहाँ पे पढ़ो, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। नीचे आप क्या लिखते हो फॉर्मूला के अंदर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे तो टोटल कितनी कैंडीज है वो आपको मालूम नहीं है, तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज इज इक्वल टू क्या है, आपकी n कैंडीज है। क्लियर? ओके। अब समझना कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, जो फॉर्मेट है उस हिसाब से, लेट ए बी एन इवेंट दैट गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। क्लियर? देयरफॉर P of A इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, n, दैट इज फिक्स। ओके। क्वेश्चन में क्या दिया था कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज है, और यहाँ पे तो क्या पूछा है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की प्रोबेबिलिटी। तो जबकि बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है, बाकी कोई कैंडी है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आएगी ही नहीं, राइट। सच काइंड ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट, हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 0। देयरफॉर 0 अपॉन n इक्वल्स टू 0। सो आंसर इज व्हाट, 0। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ लेमन फ्लेवर कैंडी। चलो, तो क्या लिखेंगे, लेट बी बी एन इवेंट दैट गेटिंग लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी, राइट। ओके। देयरफॉर P ऑफ B इक्वल्स टू, अपॉन में तो हम n ही लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडीज n है। ओके। अब बैग में हम देखे बिना कोई भी कैंडीज ले तो वो कौन सी आने वाली है भाई, लेमन फ्लेवर की ही आने वाली है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स, टोटल कितनी कैंडीज़ है, n, तो उसमें से मैं कोई भी कैंडी सिलेक्ट करूँ वो लेमन फ्लेवर की ये कैंडीज़ होने वाली है, राइट। सो हमारा फेवरेबल आउटकम्स भी क्या होगा, n। तो दिस n कट एंड आंसर इज़ व्हाट, 1 प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ सर्टेन इवेंट, फिक्स्ड इवेंट। क्यों फिक्स्ड इवेंट होगी ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है। अब जब लेमन फ्लेवर की है तो मैं उसमें देखे बिना कोई भी कैंडी सिलेक्ट करूँ तो वो लेमन फ्लेवर की ही आने वाली है, राइट। सो दैट इज़ फिक्स्ड इवेंट, दैट्स वाई द आंसर इज़ 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 15.1। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट लाइक एंड शेयर फॉर दी अदर्स। थैंक यू।